ये देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चार्ल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चार्ल्स लॉ में क्या होता है उसको याद करने के लिए ध्यान देना है, इस सीपी को याद रखना है। इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर हमारा क्या होता है, सीपी। सी का मतलब होता है चार्ल्स लॉ और पी का मतलब होता है प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर में बोल रहा है, इसका मतलब जरूर चार्ल्स लॉ लगेगा। क्या जरूर हमारा क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। तो प्रेशर कांस्टेंट में क्या होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रोवाइडेड पी कांस्टेंट। तो इसको अगर हटाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, इसको हटाने के लिए बराबर और क्या लिखा जाता है, तो बराबर और क्या लिखते हैं। तो टी तो इधर आएगा तो वी बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टी बाई टी टू। इसी फॉर्मूला का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बात बोल रहा है, हमें टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। टेम्परेचर तो किस में होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है। तो इसी को करते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है, 4 मोल्स ऑफ एन है। तो कितना मोल है, 4 मोल्स। कितना मोल है बोल रहा है, 4 मोल्स। क्या, तो इसको अगर एक्सपेंड करेगा तो मोल तो थोड़ा ना चेंज होगा, 4 तो 4 ना होगा, थोड़ा ना 10 होगा। क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या, ऑफ एन आइडियल गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रहा है। कितना डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलता है, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या तो 273 केल्विन बोलो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर किसमें चाहिए था, T1 तो बोलो, अरे टेम्परेचर तो किसमें चाहिए था बोलो, केल्विन में ना। इधर देखो, टेम्परेचर दोनों किसमें चाहिए, केल्विन। तो आपके पास क्वेश्चन में सेल्सियस में दिया हुआ था, तो इसको केल्विन में बदले। कैसे करके बदले, अरे ये याद रखोगे, के बराबर सी प्लस 273 होता है, सी प्लस 273। तो हमें के में चाहिए, तो सी की जगह कितना था, 0। और जीरो में 273 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 273 ना होगा, अरे केल्विन। तो केल्विन में अगर वो चेंज करेंगे तो कितना होगा, 273 केल्विन। तो या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या तो 273 केल्विन बोलो, सेम चीज है। तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है V, मान लो यहाँ पे अभी टेम्परेचर है क्या, V। क्या है, V मतलब वॉल्यूम तो क्या है अभी, V। आगे बढ़िए, तो जब 4 मोल्स था और 273 केल्विन था, तो वॉल्यूम था मान लो V। इट इज हीटेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया गया। क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया गया, डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम। पहले का वॉल्यूम V है, तो इधर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका डबल करना होगा ना रे। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो 3 गुना करते, 4 टाइम्स होता तो 4 गुना करते। आप वॉल्यूम को V1 भी मान सकते हैं। अगर यहाँ V1 मानेंगे तो इधर क्या होगा, V1। इधर V2 मानेंगे तो इधर V2। इधर V3 होगा तो V3। ठीक, देन फाइनल टेम्परेचर विल बी, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 का वैल्यू हमें पूछ रहा है ना। T1 दिया है कितना, 273 केल्विन। T2 का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये 4 मोल तो 4 मोल ना रहेगा, ये थोड़ा ना चेंज होगा जी। गैस को अगर एक्सपेंड करेंगे तो जितना मोल्स रहता है उतना ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। सिर्फ खाली टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही ना होता है, वॉल्यूम चेंज तो टेम्परेचर चेंज। मतलब वॉल्यूम अगर चेंज करा तो टेम्परेचर जरूर चेंज होगा, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होता, एम चेंज नहीं होता, आर चेंज नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट होता है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट रहता है। यहाँ 4 आता है, इधर 4 ही होगा, 6 नहीं होगा, ध्यान देगा। तो नहीं तो इधर 4 लिख दिया, इधर 6 लिख दिया। ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि बोलो जी, छोटा सा चीज है, 4 की जगह 4 क्यों लिखे, 5 का नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट मास बोल दिया है और एन मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, किसमें, चार्ल्स लॉ में। देखिए यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसको सजा कैसे लिखा गया है, तो ये रिजल्ट आपको याद करना है, इसी रिजल्ट का हमें काम है। नाउ क्या हो गया बताओ, V1 बाई T1 इक्वल टू बोलो V2 बाई T2, यही ना है, यही ना चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, इसी से काम कर देंगे। क्या, इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। वो फॉर्मूला तो याद कर लोगे, के बराबर सी प्लस 273, के बराबर सी प्लस 273 लिखा था कि नहीं, जब लिखे थे, ठीक है, देखो
तो V1 हमारे पास क्या है, V1 का मतलब पहला वाला वॉल्यूम क्या माने हैं, वॉल्यूम को V, लेट वॉल्यूम को हम लोग क्या माने V, आप कुछ भी मान सकते हो, उसे कोई जरूरत नहीं V मानना है, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं है कि कितना है वॉल्यूम। तो V1 के जगह पे कितना लिखेंगे रे, V, इस V1 के जगह पे कितना लिखेंगे V, और टेम्परेचर किसमें चाहिए, T1 तो केल्विन में कितना दिया है बोलो, 273 केल्विन, 273 केल्विन। आगे बढ़ेंगे, V2 माने वॉल्यूम, तो पहले V था तो अभी के बाद में गैस को एक्सपेंड करने के बाद वॉल्यूम कितना रहा, 2V। अगर यहाँ 3 टाइम्स बोलता तो 3V लिखते, 4 टाइम्स बोलता तो 4V लिखते, 5 टाइम्स बोलता तो 5V लिखते, क्लियर है, डिवाइडेड बाय नीचे द टेम्परेचर विल भी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर तो हाँ दिया हुआ नहीं, तो निकालना है, बोलो कोई दिक्कत क्या, ये V और ये V कटेगा, एक ही चीज है ना, डबल हुआ है वॉल्यूम तो नहीं कटेगा। मान लो पहले 100 लीटर था, इसको डबल करने के बाद कितना है 200, डबल करने के बाद कितना होगा 100 इंटू 2 ही ना होगा, तो ये 100 नहीं काट सकते हैं, तो उसी तरह वॉल्यूम वॉल्यूम काट सकते हैं ना वहां पे। अभी ये इधर गुना करेंगे, ये इधर गुना करेंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना है 1, इधर कुछ नहीं बचा, इधर तो 2 है ना, तो 1 का गुना करो T2 के साथ, 1 का गुना करो T2 के साथ, और इधर वाला का गुना करो 2 के साथ, यानी 273 केल्विन इंटू 2 कर सकते हैं ना। तो 1 इंटू T2 कितना हो जाएगा बोलो, T2, और यहाँ गुना कर दो, 2 3 बोलो 6, 2 7 14 के 4 हाथ में रहा 1, 2 2 4 और 1 5, इतना केल्विन। टेम्परेचर कितना आ गया 5 4 6 केल्विन। क्या आपके पास ऑप्शन में है, देखिए 5 4 है तो है, लेकिन ये किसमें दिया है, देख लो इधर ऑप्शन को देखो, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, तो आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा, मतलब इसको हमें किसमें बदलना पड़ेगा, सेल्सियस में, और सेल्सियस में बदलने के लिए फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, देखो सिंस K बराबर क्या हो गया C प्लस 273, बोले कोई दिक्कत, तो केल्विन में तो टेम्परेचर हमारा दिया है, तो सेल्सियस में निकालना है, तो ये K के जगह पे E वाला लिखा लिख सकते हैं, 5 4 6 बराबर C प्लस 273, ये K का मतलब क्या होता है केल्विन, तो केल्विन में तो टेम्परेचर दिया है 546, इसीलिए लिखे हैं 546, प्लस ये सेल्सियस में हमें निकालना है, C का मतलब सेल्सियस, देखो सेल्सियस में आंसर सब दिया है, ठीक, तो ये वाला चीज को इधर ले जाएंगे कि नहीं बताओ, तो कितना हो जाएगा बताओ, 546 माइनस 273 इज इक्वल्स टू C, घटा दीजिए तो कितना होगा, C बराबर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, उतने आएगा ना घटाने से, देख लो अच्छा से, 6 से 3 घटा देंगे 3, 4 से 7 घटा देंगे 7, और 4 से 2 घटा देंगे 2, कितना आ गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर, कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर, तो लिख लो, देख लो, ऑप्शन बाद में चिपकाएंगे, अरे इधर देखो, देख लो कितना मोल से आइडियल गैस, 5 मोल से, मान लो इधर 5 मोल से, हाँ 546 आया, ठीक है, यहाँ मान लो 5 मोल से, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन, याद कर लेना है 273 केल्विन, ये मान लो टेम्परेचर T1 है, फिर इधर 5 मोले रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक ना, टेम्परेचर यही पूछ रहा है, कब, जब वॉल्यूम मान लो यहाँ पे V है और यहाँ पे उसका 3 गुना इधर दिया है क्या 3V, तो अगर इधर का वॉल्यूम मान लो V है, उधर का वॉल्यूम क्या होगा 3V, आप वॉल्यूम को V1 V2 V3 V4 कुछ भी मान सकते हैं, आपका मर्जी, आप माने यहाँ पे V, तो इधर कितना हो जाएगा 3V, और ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था बताओ, चार्ल्स लॉ यूज करेंगे, इसीलिए V1 बाई T1 इजिकल्स टू V2 बाई T2, यही ना चार्ल्स लॉ है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट प्रेशर मतलब चार्ल्स लॉ क्या होगा V जो है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, याद कर लेना, CP का मतलब चार्ल्स लॉ, C का मतलब चार्ल्स लॉ और P का मतलब प्रेशर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक, तो वैल्यू सब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, धीरे धीरे बैठा देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ पे बैठाते हैं, देख लो
V1 के जगह पे कितना है वॉल्यूम, पहला वाला ए वाला, पहला V है ना उधर वाला, और T1 का मतलब पहला टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। और केल्विन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर केल्विन में ही चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा था ना, तो केल्विन में चाहिए था। और V2 का मतलब क्या हो जाएगा 3V की टू 4V, देखो 3V है ना, 3 गुना है बोला है तो 3V लिखेंगे, 4 गुना बोलेगा तो 4V लिखेंगे, हाफ बोलेगा तो आधा कर देंगे। जब इधर गैस बढ़ाएगा तो उधर आधा कैसे होगा, हो गया। हीट करेगा तो इसका बढ़ेगा ना जी गैस, तो घटेगा कैसे। तो टेम्परेचर T2 दूसरा वाला टेम्परेचर को हमें क्या करना है, निकालना है ना T2 का टेम्परेचर। तो किसमें निकालना होगा, देखो ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आंसर। क्या ऑप्शन अगर सेल्सियस में होता तो बनाते हैं, लेकिन सेल्सियस में लेंगे लास्ट में। तो सॉल्व करते हैं, बताओ ये भी हम लोग काट सकते हैं कि नहीं, आसानी से सेम चीज रहता है, ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, कट जाता है। अब 8 से गुना करेंगे, ये वाला गुना इधर करेंगे, ये वाला गुना उधर करेंगे, बताओ। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा बोलो T2, 1 इंटू T2, उधर कितना गुना होगा बोलो 273 इंटू 3 ना, तो केल्विन तो लेना होगा ना लास्ट में। तो टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 है 9, 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 819। ये किस में आएगा केल्विन में, ये किस में आएगा केल्विन, क्योंकि यहाँ केल्विन लिए हैं हम लोग, तो आंसर इसका केल्विन में है। तो अगर ऑप्शन में 819 रहता तो हम लोग टिक लगा देते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में सेल्सियस में है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी सेल्सियस में लेके आएंगे क्या, हाँ। इसका देखो क्वेश्चन सेल्सियस में दिया है तो इसका आंसर भी सेल्सियस में दिया रहता है, अगर इधर केल्विन में है तो इधर भी केल्विन में दिया रहेगा, तो चेंज कर देंगे हम लोग। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिंस के बराबर क्या होता है C प्लस 273, ये C को ही ना निकालना है, तो जिसको निकालना एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा K माइनस 273 इक्वल टू C, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप रट सकते हैं। C इक्वल टू क्या हो गया K माइनस 273, और K हमारे पास कितना दिया है 819, कितना दिया है 819 से 273 घटा देंगे तो सेल्सियस में निकल जाएगा, कितना निकलेगा बोलो C इक्वल टू, बोलिए 9 से 3 घटा देंगे, बोलो 6, कितना आया 506, 546, हाँ 11 से 7 घटा देंगे 4, और 7 से 2 घटा देंगे 5 ना, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, 546 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस ऑप्शन में रहेगा क्लिक कर देंगे, 546 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में मान लो यहाँ क्लिक कर दिए, या उस वाला भी दे सकता है 819 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो सकता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी ले लो, तो 564 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि घटा का 10वां बच्चा गलती भी कर सकता है। तो 546 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। तो 3 टाइम रहे, 4 टाइम रहे, या 5 टाइम रहे, उतना भी ज्यादा गैस बढ़ा देगा दिक्कत है, बैलून फट जाएगा। तो इसमें क्या है, मान लो गैस है, उतना ज्यादा हीट करेगा तो दिक्कत है ना, इसीलिए उतना ज्यादा नहीं लेता है, 2 टाइम्स उतने रहता है, 3 टाइम्स तो कभी लिया नहीं है, फिर भी ले लिया गया, उतना ज्यादा अभी नहीं है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है का एग्जाम्पल है, इसीलिए लिया गया, उसमें टेंशन नहीं, ज्यादातर ये 2 टाइम से रहता है, उतना ज्यादा नहीं रहता, 4 टाइम्स पर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें चार्ल्स लॉ पे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।